नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम डिस्कस करेंगे डे 38 एंड आज का टॉपिक है हमारा आर्ग्यूमेंट राइटिंग का। पॉवर्टी एंड एलिनिएशन कंट्रीब्यूट टू एक्सट्रीमिज्म। तो जो गरीबी होती है और एलिनिएशन, अकेलापन या आइसोलेशन, क्या वो कंट्रीब्यूट करता है हमारे एक्सट्रीमिस्ट जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें, या और कोई फैक्टर भी होते हैं? तो ये टॉपिक हमें करना है। ये हमें फेवर में लिखना है और अगेंस्ट में लिखना है। हो सके तो आपको एग्जाम्पल, डेटा, प्रोग्राम इससे रिलेटेड आपको कोट करने हैं टू सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का मतलब ही होता है कि अगर आप कुछ बोल रहे हो तो यू हैव टू जस्टिफाइड वेदर यू आर सेइंग राइट और रॉन्ग। Okay, so this is about this topic, poverty and alienation contribute to extremism or not. Okay, the online batch जो कि हमारा 1 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। एडमिशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, तो अगर आप अगले साल के लिए CAPF के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड यू वांट फुल फ्लैश प्रिपरेशन सिस्टमैटिकली फाउंडेशन के साथ, जहाँ पर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक की चीज़ें बताई जाएगी विद प्रॉपर स्टडी मटेरियल और टेस्ट, जो टेस्ट सीरीज़ है उसके साथ भी। टेस्ट सीरीज़ आपको पेपर 1 और पेपर 2 की मिलेगी, जिसमें आपको फीडबैक मिलेगा, प्रॉपर इवैल्यूएशन फीडबैक मिलेगा एंड इसमें आपका जो संकल्प टेस्ट सीरीज़ है और अंतिम पक की जो अंतिम पक सीरीज़ है वो इंक्लूडेड नहीं होगी, क्योंकि वो एंड डेज़ में जब एग्ज़ाम आने वाला होता है तब हम स्टार्ट करते हैं। तो पर फाउंडेशन बैच में आपके लिए मोर देन 40 टेस्ट पेपर 1 में और 20 प्लस टेस्ट आपको पेपर 2 में मिलेंगे। और आपको मेंटरशिप भी मिलेगी, लाइव डाउट सेशन भी मिलेंगे एंड इसके साथ साथ आपको मैपिंग बुक भी मिलेगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है। ऑलरेडी 15,000 कॉपीज़ वी हैव सोल्ड और आपको वो बुक इस फाउंडेशन बैच के साथ ही मिलेगी विद अदर बुक्स टू, जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सारी जितनी बुक्स दी हुई है ये सब आपको मिलेगी। और ये सब बुक्स हमारी बहुत क्रेडिबल फैकल्टी ने बनाई है, प्रॉपर एक्सपीरियंस है उन्हें बहुत साल का, उन्होंने बनाई है। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप इस नंबर पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे भी आपको किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग अगर पूछना है इन डिटेल, तो आप यहाँ पर जाके या तो टेक्स्ट अपना डाल सकते हैं या आप फ़ोन कर सकते हैं। यू विल गेट द अपडेट, और आपकी जो भी मतलब आपको जिससे भी रिलेटेड इंक्वायरी करनी है वो आपको उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है पॉवर्टी एंड एलिनेशन कंट्रीब्यूट टू एक्सट्रीमिज्म। तो यहाँ पर दिया हुआ है यस इट कंट्रीब्यूट्स। तो पहले आपको लिखना है पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आइसोलेशन क्रिएट करता है। जब कोई इंसान गरीबी में होता है, अकेला होता है, या उसको एम्प्लॉयमेंट मतलब जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो नहीं मिलती, तो क्या होता है, दैट क्रिएट फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन होती है, एक्सक्लूजन, उसको इंक्लूडेड नहीं, एक्सक्लूडेड फील होता है, और सेंस ऑफ पावरलेसनेस हो जाती है कि हाँ मेरे पास तो अथॉरिटी ही नहीं है। जब ये 3-4 चीज़ें किसी इंसान में आ जाती है, फ्रस्ट्रेशन, एक्सक्लूजन और पावरलेसनेस, तो उसके बाद वो कंट्रीब्यूट करता है एक्सट्रीमिज्म में। बट ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ है जो इस चीज़ में कंट्रीब्यूट करती है। देयर आर अदर फैक्टर्स टू दैट कंट्रीब्यूट इन द एक्सट्रीमिज्म एक्टिविटीज़। तो वो भी हम पढ़ेंगे, बट यहाँ पर वी आर फर्स्ट विल रीड अबाउट दिस स्टेटमेंट कि ये ट्रू है। ओके, और फिर उसके बाद आपको एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ऑफ कैन एक्सप्लॉइट ग्रीवांसेस ऑफर आइडेंटिटी। अब जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप होते हैं ना, वो इन्हें देते हैं बैकअप, इन्हें आइडेंटिटी देते हैं, सेंस ऑफ बिलोंगिंग देते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं वल्नरेबल इंडिविजुअल्स को। ऑल दो एक्सट्रीमिज्म हैज़ मैनी कॉज। जो एक्सट्रीमिज्म आइडियोलॉजी होती है उसके बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि एक ही 3 ही कॉज है कि आप या तो पॉवर्टी में रह रहे हैं, आपको एक्सक्लूडेड फील हो रहा है, या पावरलेसनेस है आपके हाथ में, या अनएम्प्लॉयमेंट है, तभी आपको ये चीज़ें फील होगी। देयर आर अदर फैक्टर्स टू दैट कंट्रीब्यूट टू एक्सट्रीमिज्म दैट वी विल रीड इन द पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे कि यस ये चीज़ें कंट्रीब्यूट करती है एक्सट्रीमिज्म इन सम एक्सटेंट। तो आपको लिखना है इकोनॉमिक डेप्रिवेशन एंड डेस्पिरेशन, लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी, इनकम कैन पुश वल्नरेबल, जो ऑलरेडी इस विशियस साइकिल में होते हैं, यस उनको पुश करती हैं। जैसे आप नक्सलाइट्स वाला रीजन है, वहाँ का आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि वो लोग क्यों इस साइकिल में थे, बिकॉज दे कॉन्टिन्यूसली फीलिंग एक्सक्लूडेड, पावरलेसनेस उन्हें फील हो रही थी, बेसिक चीज़ें नहीं मिल पा रही थी। दिस इज़ वाई दिस फ्रस्ट्रेशन क्रिएट दैट फीलिंग कि ओके नाउ वी हैव टू बी आउट ऑफ द सिस्टम और गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़ा होना है। तो दिस इज़ द फीलिंग ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी। उसके बाद आपको एलिनिएशन आइडेंटिटी का, आपको पता है कि यू आर इन आइसोलेटेड प्लेसेस, आपकी कोई पावर ही नहीं है, आपकी कोई अथॉरिटी नहीं है, आपकी कोई पहचान नहीं है। जब ये चीज़ हो जाती है ना कि आपकी कोई पहचान नहीं है, तो वो चीज़ें होती है कि येस यू आर सोशली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द क्लास, फ्रॉम द कम्युनिटी, फ्रॉम द सोसाइटी। जब ये चीज़ें आपको फील होती है कि आप जिस देश के हो वहाँ के आप हो ही नहीं, आपको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, आपको बेसिक चीज़ें नहीं दी जा रही, तो यू फाइट फॉर देम इन योर ओन वे।
तो यहाँ पर नेग्लेक्ट कैन क्रिएट रिसेंटमेंट एंड डी अटैचमेंट ऑफ द मेन स्ट्रीम सोसाइटी. एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्रीवांसेस, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप यूज इनजस्टिस, ह्यूमिलिएशन एंड स्टेट निग्लेक्ट एज टूल फॉर रिक्रूटमेंट. तो एक्सप्लॉइटेशन काम की, उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है, बेसिक चीज़ें नहीं दी जा रही, और जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप होते हैं ना वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं. उस टाइम पे जब इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं तो वो उस साइकिल में और घुसते चले जाते हैं. ओके. वीक, मतलब यही चीज़ है ना कि एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप उनको क्यों रिक्रूट करते हैं, बिकॉज दे नो द वीकनेसेस. जब उनको उनकी वीकनेसेस पता है तो उसको वो बहुत अनड्यू वे से यूज़ करते हैं और रिक्रूट करते हैं, और उसी तरह से वो जो साइकिल है एक्सट्रीमिज्म की वो चलती रहती है. वीक एजुकेशन एंड अवेयरनेस, अब वही है, दिस इज द फंडामेंटल रीजन कि फॉर सम पर्सन इज नॉट एजुकेटेड, उसको अवेयरनेस ही नहीं है, तो इट इज़ वेरी इजी कि हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. इन्फ्लुएंस, जब कोई इंसान इन्फ्लुएंस हो गया तो फिर वो बहुत इजीली इट कैन सब्जेक्ट टू प्रोपेगेंडा. ओके. एंड सर्च फॉर आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग, जब एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज होती है, जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होती है, वो उन्हें क्या देती है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, सेंस ऑफ आइडेंटिटी. उनको इंक्लूड करती है इन द सोसाइटी, उनको फील कराती है कि यस यू आर नॉट नेग्लेक्टेड, यू आर स्पेशल, हम आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. तो जब इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किसी को टफ टाइम पे सपोर्ट करती है तो यस वो इंक्लूड हो जाते हैं, वो उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करने लगते हैं. जब उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करने लगते हैं तब हमें फिर लगता है कि ओके, तो पूरी पूरी कम्युनिटी उस तरह की बन जाती है. तो आपको ये भी रखना है. फिर यहाँ पर ये चीज़ था कि ओके ये फेवर में है, फिर उसके बाद ये है कि नहीं, देयर आर यू, कि वाई सम में बी डिसएग्री विद द स्टेटमेंट कि पॉवर्टी और एलिनेशन ही नहीं है जो इस एक्सट्रीमिज्म में कंट्रीब्यूट करती है. पॉवर्टी अलोन डज नॉट कॉज एक्सट्रीमिज्म, देयर आइडियोलॉजी, पॉलिटिक्स होती है, रिलीजन होता है, और आपका हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट्स होती है, दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रेडिकलाइजेशन. तो आप ये बेसिक चीज़ें याद रख सकते हो. मोस्ट पुअर बिकम पीपल, मोस्ट पुअर पीपल रिमेन पीसफुल. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत गरीबी में हैं बट स्टिल दे रिमेन पीसफुल, वो कोई रिवॉल्ट नहीं करते, कोई रिजेंटमेंट क्रिएट नहीं करते सोसाइटी में, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी अडॉप्ट नहीं करते. तो इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉवर्टी और एलिनेशन दैट क्रिएट एक्सट्रीमिज्म, देयर आर अदर फैक्टर्स टू दैट क्रिएट. तो वाइड स्प्रेड पॉवर्टी डज नॉट ऑटोमेटिकली लेड टू वायलेंस, मोस्ट डिप्राइव्ड कम्युनिटी रिजेक्ट करती है एक्सट्रीमिज्म को. एजुकेटेड पीपल कैन ऑल्सो रेडिकलाइज, येस, ऐसा थोड़ी है कि अनएजुकेटेड क्लास अनएम्प्लॉयमेंट है, जो पॉवर्टी में है, दे आर ओनली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू एक्सट्रीमिज्म. देयर आर एजुकेटेड क्लास हु आर ऑल्सो participating in these kinds of activities. Some extremist leaders and recruit come from educated and middle class background. True, very true. फिर और हमारा जो गवर्नेंस सिस्टम है, सिक्योरिटी फेलियर्स, अब वीक इंस्टीट्यूशन है, आपका वीक इंस्टीट्यूशन है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट नहीं हो रहा, पुअर लॉ इन्फोर्समेंट नहीं हो रहे, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रीज़न हो सकता है किसका, एक्सट्रीमिज्म क्रिएट होने का. फिर ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन बहुत ज़्यादा, अभी जो हमारा यूथ है दे आर बिकमिंग रेडिकलाइज बिकॉज ऑनलाइन प्रोपागेंडा इतना ज़्यादा चल रहा है, इतना ज़्यादा, इसीलिए एक हमारी पॉलिसी आई है प्रहार, विच मीन टू डी रेडिकलाइज द ग्रुप्स जो कि सोशल मीडिया के थ्रू इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी इन्हेंस करने के लिए, और बहुत इंटीग्रेटेड अप्रोच है उस पॉलिसी की. तो आपको प्रहार के बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ना है. ओके. फिर आप कंक्लूजन में लिख सकते हो कि पॉवर्टी एलिनेशन नॉट ओनली कॉज बट दे क्रिएट फर्टाइल ग्राउंड, यस दे क्रिएट फर्टाइल ग्राउंड फॉर द एक्सट्रीमिज्म एक्टिविटीज. इंक्लूसिव डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर जॉब, सारी अपॉर्चुनिटी मिले, जस्टिस मिले, उनको सुना जाए, उनको ऐसा निगलेक्ट फील ना हो, और रिड्यूसिंग एक्सक्लूजन एंड रिस्टोरिंग डिग्निटी. अब इट इज़ अबाउट द डिग्निटी एंड आइडेंटिटी, तो गिव देम डिग्निटी एंड आइडेंटिटी सो दैट दे विल फील कि यस दे आर स्पेशल टू. उसके बाद देयर फॉर प्रिवेंटिंग एक्सट्रीमिज्म रिक्वायर्ड सिक्योरिटी एंड सोशल इंक्लूजन. अब जैसे आप हमने नक्सलाइट्स वाले एरिया में देखा कि नाउ वी आर फ्री फ्रॉम नक्सलिज्म. कैसे फ्री हो पाए, बिकॉज वी हैव टेकन बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट मेजर टू टैकल इट. तो वो ये आपको भी सेम मेजर यहाँ पर लेने हैं सो दैट एक्सट्रीमिज्म दोनों तरह से हम उसको टैकल कर पाए. कोऑर्डिनेशन एफर्ट, सॉफ्ट मेजर एंड हार्ड मेजर, वर्क ऑन डेवलपमेंट, वर्क ऑन मेकिंग देम फ्री, काउंसलिंग, अवेयरनेस, एंड जो कॉपरेशन होता है स्टेट का, सेंटर का, हमारे जो वॉलंटरी लीडर्स होते हैं उनका, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. सो दिस वाज अबाउट द टॉपिक, और आई गेस आपको इसका काफ़ी हद तक हिंट मिल गई होगी कि आपको क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है. इस तरह के टॉपिक आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ना है और लिखना है. कीप प्रैक्टिसिंग अंटिल एग्जाम. ओके. डू नॉट स्टॉप योर पेन. थैंक यू.